अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज मैं आपको आपकी सोशल स्टडीज़ की बुक ओवर वर्ल्ड एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 3 करवाऊंगी, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी एक सब ब्रांच है, मतलब कि ब्रांच के भी आगे से ब्रांच है। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है इर्द गिर्द, और हम लोग उसको किस तरह से ख़राब कर रहे हैं, उस पर क्या हमारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। This sub-branch is a more modern one that relates to the scientific or systematic study of the environment and effects on it by the human actions which directly or indirectly affect it. ये सब ब्रांच है और साइंटिफिक स्टडी है और बहुत मॉडर्न है, और इसमें हम इन्वायरमेंट के ऊपर ह्यूमन एक्शंस का इफेक्ट पढ़ते हैं। एज वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी हैव मेड अ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बट इन द प्रोसेस हैव मेड अ फ्यू थिंग्स विच माइट बी डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली ब्रांच। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, मगर हमारी तरक्की ने बहुत ज़्यादा नुकसान वाले असरात भी हमारे इन्वायरमेंट पर डाले हैं। दिस एनालिसिस ऑफ आवर एक्शन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट requires that we study diverse subjects like sciences, commerce, economics and social sciences. The subjects which come under this field are called ecology, environmental science and other subjects like ethics, geography, policy, politics, law, economics, philosophy, environmental sociology, environmental justice, planning, pollution, climate change and natural resources management. अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, तो इसके लिए ये जो मैंने अभी सारे सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, ये सब भी आपको अंदर स्टडी करने पड़ते हैं। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। आपको नेचुरल इन्वायरमेंट को स्टडी करना होता है। बिल्ट इन्वायरमेंट जो कि आर्टिफिशियल होता है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, और इन दोनों के दरमियान का ताल्लुक, एज नेचुरली द बिल्ट इन्वायरमेंट इफेक्ट्स द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है और बिल्ट इन्वायरमेंट क्या है, अब हम फ़र्क यहाँ देखेंगे। वी ऑल नो व्हाट नेचुरल इन्वायरमेंट मीन। हम सबको पता है कि इसका क्या मतलब होता है। इट इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल थिंग्स वी हैव विदाउट अवर इंटरवेंशन और क्रिएशन। हमें वो सारी चीज़ें जो हमने नहीं बनाई, जैसे कि पौधे हैं, घास है, दरिया हैं, झील हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, ये सारे नेचुरल इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। एवरीथिंग दैट नेचर हैज़ गिवन अस विदाउट ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन बिल्डिंग एक्टिविटीज़, ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटी के बगैर। बिल्ट इन्वायरमेंट इज़ व्हाट वी नीड टू बी मोर अवेयर अबाउट। बिल्ट इन्वायरमेंट के बारे में हमें ज़्यादा जानना है। द टर्म बिल्ट इन्वायरमेंट रेफर टू द मेन सराउंडिंग दैट प्रोवाइड द सेटिंग फॉर ह्यूमन एक्टिविटी। ये वो वाली जगह है जो इंसानों ने बनाई है अपने कामों के लिए, जिसमें बिल्डिंग्स आ जाते हैं, पार्क्स आ जाते हैं, ग्रीन स्पेसेस आ जाती हैं, सिटीज़ आ जाते हैं, ज़ू आ जाते हैं, ऐसी तमाम जगह जो हमने अपने लिए बनाई हैं। और ये तमाम जगह बनी कैसे हैं? पाइप्स की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, मोबाइल फ़ोन टावर्स की, और इस तरह की और भी चीज़ें। The built environment is a material and cultural combination made by us for our living and convenience. Built environment हमने अपनी सहूलत के लिए बनाए हैं, हम इसमें आसानी से रह सकें, इसलिए it is a space in which we live. ये वो जगह हैं जहाँ हम रहते हैं, काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं। रिलेशनशिप क्या है इन दोनों इन्वायरमेंट के दरमियान, नेचुरल और बिल्ट? इट इज़ इंटरेक्शन ऑफ दीज टू इन्वायरमेंट दैट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस इन मैन मेड थिंग्स कैन समटाइम नेगेटिवली इफेक्ट द नेचुरल थिंग्स एंड सिस्टम। अब वो कहते हैं कि जो नेचुरल की चीज़ें हैं, नेचर ने बनाई हैं, जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर जो इंसानों ने चीज़ें बनाई हैं वो बहुत गलत इफ़ेक्ट डालती हैं दो नेचर वाली इन्वायरमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, ट्री गिव अस ऑक्सीजन, जो दरख्त है हमें ऑक्सीजन देते हैं, बट वी मेक अ हाउस, वी गेट रिड ऑफ ऑल द ट्रीज एंड प्लांट्स ऑन आवर प्लॉट वेयर वी प्लान टू बिल्ड आवर हाउस। अब ऐसी जगह जहाँ दरख्त है और वहाँ हम घर बनाना चाह रहे हैं, तो हम उस दरख्त को काटेंगे ही ना ताकि हम वहाँ घर बनाएं। तो इस तरह से हमने अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट को ख़राब कर दिया अपनी बिल्ट इन्वायरमेंट बनाने के लिए। लेट अस नाउ लर्न समथिंग अबाउट पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज एज दे आर परहैप्स मोर नोन टू ऑल ऑफ अस व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट इन आवर डेली लाइफ्स। अब वो कहते हैं कि ये दो टॉपिक, पोल्यूशन और क्लाइमेट में जो तब्दीली आ रही है, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होते हैं, हम सबको इसका पता है, हम अवेयर हैं, तो हम इन्हीं दो टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। वी कॉमनली हेयर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जो गर्मी ज़्यादा हो रही है हमारे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, और जो फैक्ट्रियों से धुआं और गंद निकलता है वो पोल्यूशन कॉज करता है। वो पोल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योर एंड अनडिजायरेबल एलिमेंट्स कॉल्ड कंटेमिनेंट्स। पोल्यूशन कैसे होती है? कंटेमिनेंट्स की वजह से। कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए हैं,
इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारी कुदरती चीज़ों में। जैसे कि समंदर है कराची में, वहाँ पे अब क्या होता है, सारा कचरा ला के वहाँ फेंक दिया जाता है। अब वो पहले तो ऐसा नहीं था, ये तो इंसान ने घर बनाया और वहाँ रहना शुरू किया, तो हमने केयर ही नहीं की उन चीज़ों की ना। तो इस तरह से फिर हमारा इन्वायरमेंट बिकम अनसेफ एंड अनहेल्दी। पोल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच इन सम केसेस फैक्ट्रीज रिलीज, और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट एंड नॉइज़। वो कहते हैं पोल्यूशन किसी भी तरह की हो सकती है, केमिकल भी हो सकते हैं जो फैक्ट्री से निकलते हैं, एनर्जी भी हो सकती है जैसे कि हीट, लाइट और नॉइज़। द एलिमेंट दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। ऐसे एलिमेंट जिनकी वजह से पोल्यूशन होती है उन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। वंस वी नो बट पोल्यूशन इज, जब हमें पता चल जाएगा कि पोल्यूशन क्या है, तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट इट हैज़ ऑलवेज अकम्पेन्ड सिविलाइजेशन एज दे ट्राई टू कंट्रोल नेचुरल इन्वायरमेंट लाइक फायर और इन्वेंट न्यू थिंग्स लाइक मेटल टूल्स। जब हमें पता चलेगा कि पोल्यूशन क्या है, तो हमारे लिए ये इमेजिन करना आसान है कि जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ हमने किस तरह से नेचुरल एलिमेंट्स, फायर और दूसरी चीज़ों को इन्वेंट किया है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स व्हेन वी लाइटेड द फायर फर्स्ट। पोल्यूशन तब स्टार्ट हुई जब हमने पहली दफ़ा आग जलाई। एज वी नो फायर ईट अप ऑक्सीजन, हमें पता है कि फ़ायर जो होती है वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने से जलती है। वी नीड टू ब्रीथ एंड लीव्स कार्बन रेजिड्यू। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन को पीछे छोड़ देते हैं। लीव इन द ब्रॉन्ज एंड द आयरन एज, लेटर इन द ब्रॉन्ज एंड आयरन एज। लोहे और तांबे की दुनिया में मेटल शेपिंग इनटू टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड फॉर्गिंग अपीयर टू बी अ की एलिमेंट इन द क्रिएशन ऑफ सिग्निफिकेंट एयर पोल्यूशन लेवल्स। अब लोहे और तांबे से जो बर्तन बनते हैं, जो छुरियाँ बनती हैं, चाकू बनते हैं, जो फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो फैक्ट्रीज़ में बनती हैं, उन्हें गर्म किया जाता है, वहाँ से धुआं निकलता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रही है। However, at that time the pollution was comparatively less। मगर ये अगर कई साल पहले देखा जाए तो बहुत कम थी तब पोल्यूशन, आजकल बहुत 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 ज़्यादा पोल्यूशन है। एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड ग्रू इन नंबर एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे लोगों की आबादी ज़्यादा होती गई है, टेक्नोलॉजी में भी इजाफा हुआ है। पोल्यूशन लेवल्स इंक्रीज इमेंसली टू द पॉइंट दैट दे स्टार्टेड एंडरिंग द इन्वायरमेंट। पोल्यूशन का लेवल इस हद तक बढ़ गया है कि वो अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। द डैमेज इन्वायरमेंट ऑफर्स अनहेल्दी लिविंग कंडीशन फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। इस वजह से यहाँ पे इंसान और जानवर बहुत मुश्किल से रह सकते हैं। And this is exactly what happened with such increased level of pollution. Currently in some fields of technology there is debate about what is harmful for us and what is not। कह रहे हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी में ये बहस भी है कि कुछ कौन सी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है। Some believe that even as common a thing as our mobile sets emit unhealthy radiation। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो चीज़ मोबाइल फ़ोन जो हैं वो भी हमारे लिए अनहेल्दी हैं क्योंकि उनमें से भी रेडिएशंस निकलती हैं एंड कुड बी हैज़र्डस फॉर अस, और वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इफ़ यूज टू नियर टू अवर बॉडीज़ और फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो हम उन्हें बहुत करीब से इस्तेमाल करते हैं और बहुत लंबी देर के लिए करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। सिमिलरली वाईफाई इन अवर होम्स इज़ ऑल्सो एनर्जी एंड कैन बी डेंजरस। वाईफाई भी एनर्जी है और वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। मोर रिसर्च नीड्स टू बी डन इन दीज। अभी रिसर्च हो रही है इन बातों में। सो मैनी अदर एरियाज टू क्लियरली एस्टेब्लिश द लेवल ऑफ डेंजर। These possible pollutants, मोबाइल फ़ोन और वाईफाई कॉज आर हाउ डेंजरस दे आर फॉर अस। कह रहे हैं रिसर्च की ज़रूरत है ताकि हमें पता चले कि मोबाइल फ़ोन और वाईफाई किस हद तक हमारे लिए नुकसानदेह हैं। क्लाइमेट चेंज ही बेसिकली ये सारा टॉपिक था जिसके लिए हमने पीछे सारा रीड किया है। क्लाइमेट चेंज को ही आपके बुक समर पैक में इन्वॉल्व किया गया है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद करना है। ऑल्दो जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है पीछे इन्वायरमेंटल जियोग्राफी वाला, इसमें से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आए हैं, आपको ऑब्जेक्टिव दी गई है। इट इज़ अ चेंज इन वेदर पैटर्न्स। क्लाइमेट चेंज क्या है? वेदर के अंदर तब्दीली आना। व्हेन दैट चेंज लास्ट फॉर एन एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ टाइम विच कुड बी डिकेड्स और मिलियन ऑफ ईयर्स। ऐसा चेंज जो कि कई सालों तक रह सकता है, जैसे कि अब सर्दियाँ और गर्मियाँ। आप देखते हैं, पहले सुनते भी होंगे कि सर्दियाँ 6 मंथ होती हैं और गर्मियाँ 6 मंथ होती हैं, मगर अब जो आजकल सिचुएशन है, गर्मियाँ ज़्यादा मंथ रहती हैं और सर्दियाँ सिर्फ 2 या 3 मंथ रहती हैं। तो ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो ये अब क्या है? क्लाइमेट चेंज है। इट रेफर्स टू अ चेंज इन एवरेज वेदर कंडीशन। इसमें से वेदर की कंडीशन चेंज हो जाती है और मोर और फ्यू एक्सट्रीम वेदर इवेंट लाइक हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स, साइक्लोन और फ्लड। यहाँ फिर सैलाब आते हैं, सर्दी बहुत होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ये सारे क्लाइमेट चेंज है।
क्लाइमेट चेंज आता क्यों है? वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन, जो सूरज से शुआएं आ रही हैं उनमें तब्दीली, प्लेट टेक्टोनिक्स, जो प्लेट अर्थ की नीचे जो प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट, इरप्शन ऑफ वॉल्केनोस, जो लावा निकलता है पहाड़ों में से, बट द मोस्ट डेंजरस फैक्टर कॉजिंग द क्लाइमेट चेंज इज ओवर इंटरेक्शन विद अवर इन्वायरमेंट। मगर इन सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारा अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है। दिस इज़ समथिंग वी कैन रियली कंट्रोल। मगर ये वो बात है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो डू नॉट। मगर हम ये करना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ अवर लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि हमें इतनी आगाही नहीं है अबाउट अवर इन्वायरमेंट के हमारे माहौल में हो क्या रहा है इर्द गिर्द, एंड अवर रिलेशनशिप विद अवर इन्वायरमेंट, और हम किस तरह से बुरा असर डालते हैं। सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर आल्सो बी आइडेंटिफाइड एज सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ रीसेंट क्लाइमेट चेंज। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने भी क्लाइमेट चेंज पे बहुत असर डाला है, ऑफन रेफर टू एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एज वी हैव लर्नड अर्लियर, द मेन ह्यूमन एक्टिविटी दैट्स कॉज क्लाइमेट चेंज इज़ पोल्यूशन। सबसे मेन ह्यूमन एक्टिविटी है पोल्यूशन, जिसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स आते हैं। आप लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह से याद करना है। ये आप लोगों का इतना ही टॉपिक था इस चैप्टर में से, और अपने समर पैक में सॉल्व करें।